Okay, let's we start with our chapter number 9. Up to here, we have discussed regarding the various inorganic and organic component of the living organisms. And from the organic components, we have discussed only one amino acids. Now, here we are going to discuss chapter number 9 means what in biomolecules, lipids. Look, these lipids very important regarding this whole thing. So look here, we start with this lipid. It is on page number 144. Lipids are generally water insoluble. Look, lipids are generally water insoluble. Okay. What are the lipids? Our various oils, fat body in the animals, as well as this all edible ghee and that all thing, that our wax, वो कैंडल ने उसमें वैक्स होता है, वो आर्टिफिशियल लिपिड है. ऐसा नॉर्मल नेचुरल लिपिड वो जो होता हैगा वो सब क्या हैगा, वो जो वैक्स है वो नेचुरल वैक्स भी होता हैगा, वो सब अभी इतना डिटेल की जरूरत नहीं है, वो सब लिपिड है. दे इट इज इनसोल्यूबल. दे कुड बी सिंपली फैटी एसिड. अब ये कैसा केमिकली क्या है? केमिकली दीज आर द फैटी एसिड्स, सिंपल फैटी एसिड. अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फैटी एसिड, तो वो पूरा डिस्क्रिप्शन है. टू सिंपल लिपिड्स आर फैटी एसिड्स एंड अदर वन ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल. तो वो क्या हैगा? लिपिड हैगा. तो वो लिपिड केमिकली क्या है, कैसे बनता है, वो हमको डिस्कस करना है. सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. सो लुक हियर, they could be simple fatty acids. A fatty acid has a carboxyl group attached to an R group. What are the fatty acids? Carboxyl group, carboxyl group attached to R group. Attached to R group. First of all, what is the carboxyl group? Carboxyl group means COOH. ये C के साथ में ऐसा आगे जो भी कुछ होगा, C के साथ जो पूरी आती है उसको R बोलेंगे. अभी समझते हैं पूरा, अभी समझ में आ जाएगा. डोंट कंफ्यूज. काम एंड सिंसियरिटी बरोबर समझ लो. COH, दिस COH means carbon, double bond ONH. The valency of carbon is 4. So look, 1, 2 and 3 is satisfied. 1 is here. तो यहाँ से दूसरा अटैच रहेगा. जो यहाँ पे अटैच होता है उसको बोलेंगे R. तो बोलो ऐसा R अलग अलग, वो क्या R आता है, वो अभी हम समझते हैं. सो लुक हियर, ये R के साथ में जब भी COOH, वंस अगेन आई रिवाइज हियर, कार्बन की ऐसी 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगी. ये ऑक्सीजन की डबल वैलेंसी 2 वैलेंसी मीन्स देखो ये ऑक्सीजन की 1 and 2, ये ऑक्सीजन की 1 and 2, ऑन 1 विथ कार्बन, सेकंड विथ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की सिंगल ये ऑक्सीजन के साथ. सो दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिल ग्रुप attached to R group. तो अब on the basis of this, the R group could be methyl, या R जो ग्रुप है that R group is methyl, methyl ethane, methane, ethane, propane. वन कार्बन वाला है तो उसको बोलेंगे मिथेन, 2 कार्बन इथेन, 3 कार्बन प्रोपेन,
3 कार्बन वाले को प्रोपेन बोलेंगे। अभी इतने तो आने चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो तुम आगे ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन सब चलेगा। सो लुक हियर, अगर जो एक कार्बन वाला है, 1 कार्बन, कार्बन is 4 valency means H H H. So this turns into CH4. It is called methane. बट बोलो ये जो पूरा है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड कॉमन हो गया तो ये H निकल गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, COOH. सो नाउ दिस मीथेन CH4 टर्न्स इनटू CH3, सो इट इज कॉल्ड मिथाइल. तो बोलो इतना आ गया CH3 मिथाइल, ये मिथाइल को बोलेंगे R. तो दिस मिथाइल ग्रुप along with that of carboxyl group, तो ये जो बना ये ऐसा भी बन सकता है. लेट्स वी गो फॉर द मिथाइल के बाद में इथेन. इथेन मीन्स 2 कार्बन, 2 कार्बन मीन्स ऐसा हुआ, ये हुआ, तो बोलो इसके साथ में H H H H. बी केयरफुल, बोलो ऐसा हुआ. बट बोलो ये हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड है उसके साथ में कार्बोक्सिल ग्रुप आया, हो गया ये कार्बोक्सिल ग्रुप. तो बोलो ये 2 कार्बन, 2 कार्बन यानी बोलो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप था तो 1 2 3 मीन्स CH3. अब बोलो इथाइल ग्रुप भी हो सकता हैगा, ये इथाइल ग्रुप मीन्स CH3 एंड CH2 मीन्स C2H5. तो इथाइल ग्रुप C2H5. समझ में आया, 1 2 2 कार्बन, बरोबर है. इथाइल ग्रुप C2 1 एंड 2 H 1 2 3 4 5 और साथ में COH तो आ ही गया. तो बोलो ये कार्बोक्सिल ग्रुप along with the कार्बोक्सिल ग्रुप it is मिथाइल, ये मिथाइल आया. Look, methyl group, ethyl group along with that of कार्बोक्सिल, ये मिथाइल है, इथाइल है, इसको हम बोलेंगे R. जो ऐसा चेंज होता रहता है, कुछ भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, दैट इज कंसिडर एज अ R. और हायर नंबर, ऐसा बोलो तुम हायर नंबर 3 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला, और हायर नंबर 1 कार्बन टू 19 कार्बन चेन, 19 कार्बन की चेन. बोलो 19 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 19 कार्बन की भी चेन हो सकती है. बोलो 19 कार्बन, चलो थोड़े कार्बन की चेन हम ड्रॉ कर देते हैं, जितने भी 3 4 5 6 7 8, चलो 8 तक ड्रॉ करते हैं. जो 8 को होगा वही 9 कार्बन को होगा, वही 10 कार्बन को. सो लुक 1 2 3 मीन्स दिस एंड इज 3 कार्बन, here 1 and 2, so these carbon is upper and lower means CH2, this 1 and 2 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 CH2. वाह, बोलो यहाँ पे 1 2 3, बट ये थर्ड पोजीशन यहाँ पे ये कार्बोक्सिल आ जाएगा तो COH. तो यहाँ पे भी बोलो 1 and H मीन्स क्या हुआ, CH2. ऐसा एंड में CH3, दूसरे में COH, और बीचे के जितने भी रहेंगे दैट ऑल CH2 CH2 CH2. सो लुक हियर, यहाँ पे मैंने 8 9 जो भी ड्रॉ करे थे इतने ने कार्बन की चेन हुई. सच यू कैन ड्रॉ अप टू द 19 कार्बन. सो लुक, हायर कार्बन नंबर R ग्रुप, हायर कार्बन, बोलो हायर कार्बन कौन सा हो सकता है, कहाँ तक. सो 1 to 19 कार्बन टोटल नंबर्स. For example, palmitic acid has a 16 carbon, including carboxyl group. 16 कार्बन मीन्स लास्ट 16 पे कौन सा रहेगा, COH. तो COH का भी कार्बन काउंट कर लेने का. तो देखो 16 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ओके, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल. तो ये लास्ट बना वो कार्बोक्सिल COH, ये एरिया. चलो फर्स्ट 1 2 3 मीन्स 3 कार्बन, दिस 1 2 CH2 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 CH2.
So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. वह 16 तो बोलो क्या आएगा CH3। चलो ये हो गया 16 में, ये 1 हो गया। लास्ट कौन सा आया COH। तो 16 के 1 और 2 कार्बन हो गए तो कितने रह गए 14। वो 14 में देखो यहाँ 14 all are these CH2 so we can write CH2 14 time. So this is called palmitic acid. This is chemically known as the palmitic acid, but biologically it is known as one kind of lipid and it is called as a palmitic acid means lipid. तो बोलो समझ में आया palmitic acid lipid। बोलो वो palmitic acid lipid, look here they have given on the just opposite page CH3 CH2 14 COH मिला ये रहा। ओके एरेकेडिनोइक एसिड 20 कार्बन, ऐसे टोटल 20 कार्बन। तो बोलो फर्स्ट 20 कार्बन है, फर्स्ट कार्बन विल बी CH3 एंड लास्ट कार्बन COH और बीच में के 18 कार्बन CH2 एरेकेडिनोइक एसिड। लुक लिपिड वाटर इनसॉल्युबल एज आई टोल्ड वेरियस वे एक्सेस ये वो सब ऑयल सब लिपिड्स। जनरली सिंपल लिपिड में बोलो फैटी एसिड, बायो केमिकली दे आर दो फैटी एसिड। व्हाट आर द फैटी एसिड केमिकली केमिस्ट्री के उससे दोज आर द कार्बोक्सिल ग्रुप मीन COH ग्रुप। अब उसको अटैच कौन करता है आर, आर कौन सा तो सिंपल मिथाइल CH3 इथाइल C2H5 और हायर नंबर 1 to 19। तो बोलो एग्जांपल पाल्मिटिक एसिड हाउ मेनी कार्बन 16 कार्बन। तो 1 एंड पे बनेगा CH3 सेकंड एंड पे बनेगा COH तो 16 में से 2 गए सो लेफ्ट इज हाउ मेनी लेफ्ट इज 14। तो CH3 CH2 14 COH। Same way for the 20 carbon arachidonic acid. Arachidonic acid है 20 कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल। कितना टाइम स्टूडेंट क्या करते हैं कार्बोक्सिल का एक एडिशनल रख देते नहीं 20 में वो एरिडेनिक एसिड का COH भी आ गया। फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड विथ वन और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। अब बोलो ये हो गया उसके बाद में फैटी एसिड का एक दूसरा टाइप इसमें फैटी एसिड में लिपिड है। फैटी एसिड मींस लिपिड, वो लिपिड ऐसा भी हो सकता है एंड वन मोर दे आर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या है ना अनसैचुरेटेड क्या है देखो थोड़ा बहुत यहाँ ड्रॉ करके बताता हूँ। दिस कार्बन 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 कितने ड्रॉ करें 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो as we know that 1 2 3 means this is a CH3 1 and 2 because other two valencies are satisfied here so 1 and 2 hydrogen means H2 1 and 2 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 means H2 and this is COH. Okay, now look here what happened ये CH3 बोलो यहाँ ऊपर ने नीचे दोनों का है तो CH2 यहाँ पे भी एक एक चाहिएगा CH2 बट सपोज इट हैज ओनली CH। चलो इसको और सिंपल करके मैं लिखता हूँ तो समझ में आ जाएगा। ये कार्बन के साथ में HH मीन्स CH2 हो गया। यहाँ पे भी ऊपर नीचे H बट उसके पास ये नीचे वाला नहीं है। यहाँ पे भी इसके पास ये है बट नीचे वाला नहीं है। चलो यहाँ पे क्या हुआ ऊपर नीचे मीन्स CH2 बोलो समझ में आ रहा है CH2 एंड लास्ट इज COH। Now look what happened here. Here this carbon is lacking one hydrogen. This carbon is also not satisfied. तो वो जो unsatisfied है उसके लिए हम यहाँ डबल बॉन्ड कर देंगे। So this is called unsaturated and if all valencies or all the carbons are satisfied it is called saturated. So fatty acid यही जो ऐसा है N में COH है पूरा R ग्रुप है यहाँ पे डबल बॉन्ड है इट इज अनसैचुरेटेड। चलो यहाँ पे एन में COH है ये पूरा R ग्रुप है
but this continuous chain has only single bond, so it is called saturated. So look, what we conclude here, fatty acid may be of the two type, saturated fatty acid, unsaturated fatty acid. As we have discussed, saturated fatty acid, all carbon has single bond. Single bond means no double bond. But here what happen? Some carbon has double bond. Some carbon has double bond. तो बोलो डबल बॉन्ड मे बी सिंगल और मे बी मोर देन वन टाइम डबल बॉन्ड, that is called unsaturated. चलो saturated never react with the hydrogen or halogen, never show reactions and accept hydrogen or halogen. Halogen means chlorine, bromine, iodine, that's all. Unsaturated reacts with hydrogen or halogen. Halogen means chlorine, bromine, iodine, and turns into saturated. ये फिर तुमको लिख लेने का है. बोलो कैसे है एक unsaturated. I have not counted how many carbon, just we have to consider here CH2. यहाँ पे डबल बॉन्ड मीन्स इसके साथ CH आएगा CH2, बट इसके साथ में डबल बॉन्ड है मीन्स CH है, इसका भी CH है. यहाँ सब CH2 है. समझ में आया? H2 था बट इसके पास H है, इसके पास भी H है, उसके लिए दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया. यहाँ सबके पास में सिंगल बॉन्ड है मीन्स H2 है. अब बोलो इसका जब मैं हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कराऊंगा तो वन हाइड्रोजन विल एंटर हियर, सेकंड विल एंटर हियर. तो बोलो यहाँ पे हाइड्रोजन आया तो ऑलरेडी एक हाइड्रोजन था एंड फ्रॉम दिस टू हाइड्रोजन वन इज कमिंग हियर, टर्न्स टू H2. सेकंड हाइड्रोजन एंटर हियर तो ऑलरेडी इट इज वन हाइड्रोजन एंड वन मोर मींस H2. तो अब इसकी सब वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई, सो इट टर्न्स इनटू सिंगल बॉन्ड. Single bond means बोलो अभी तक डबल बॉन्ड था, so it was unsaturated. Now single bond means it turns into saturated. Again इसको क्लोरीन ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करके हम बताते हैंगे. बोलो इसका रिएक्शन Cl2 क्लोरीन के साथ मीन्स वन क्लोरीन एंटर हियर, वन क्लोरीन एंटर हियर Cl2 में से, तो उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई, तो वो डबल बॉन्ड में से सिंगल बॉन्ड मीन्स इट टर्न्स इनटू सैचुरेटेड. जैसे क्लोरीन के साथ एक रिएक्शन होता है, सब ब्रोमीन के साथ में भी होगा. यहाँ ओनली Br लिखेंगे, आयोडीन लिखेंगे, सो इट टर्न्स इनटू दिस. अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विद द ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन. चलो ये सिंपल लिपिड ओवर हो गया. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने बोला लिपिड. व्हाट आर द लिपिड्स? लिपिड्स आर वाटर इनसोल्यूबल. चलो उसमें सिंपल लिपिड फैटी एसिड जिस वेयर कार्बोक्सिल ग्रुप एटेड टू R group. This R group is methyl, ethyl or higher 1 to 19 any carbon number. Number 2, this हमको दो एग्जाम्पल याद रखना है. एक 16 कार्बन का पामेटिक एसिड, 16 में से याद रहना चाहिए. वेरी फर्स्ट इज CH3, लास्ट इज COH, सो इन बिटवीन 14 कार्बन CH2 14 मीन्स CH3 CH2 14 COH. सेम वे एरिथ्रोनिक एसिड 20 कार्बन, वो भी ऐसे. चलो उसके अलावा लोग वॉट एवर दैट डबल बॉन्ड इज देयर मे बी सैचुरेटेड मे बी अनसैचुरेटेड. इफ इट इज सैचुरेटेड ऑल कार्बन is single bond, no double bond. Unsaturated, some of the carbon at one or more than one places, some of the carbon is double bond.
Saturated can never show reaction with the reaction with and except hydrogen or halogen, but unsaturated react with the hydrogen or halogen and turns into saturated. तो ये सिंपल लिपिड का फर्स्ट पार्ट फैटी एसिड ओवर हुआ. ऐसा ही सिंपल लिपिड दूसरा भी हो सकता है, दैट इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन. प्रोपेन प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन. ओके 1 2 3. चलो देखते हैं कि क्या होता है. दिस 3 कार्बन मीन्स 1 2 3 मीन्स हाउ मेनी CH3. चलो इसको और सिंपल करके हम लिख देंगे. कैसे? H H H. लुक, कार्बन की 4 सेटिस्फाइड हो गई, वैलेंसी 1 2 3 4. हियर कार्बन की ओनली 2 आर सेटिस्फाइड, so 1H and 1H means 2H. Here also 1 2 3 H H H. हुआ इतना. सो मीथेन मीन्स 1 कार्बन वाला होगा तो मीथेन बोलेंगे, 2 कार्बन वाला होगा तो इथेन बोलेंगे, 3 कार्बन वाला होगा तो प्रोपेन बोलेंगे. मीन्स ये क्या हुआ? प्रोपेन. बट प्रोपेन के साथ में ट्राई मीन्स 3. हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मीन्स OH. व्हाट हैपन? दिस H is removed and here OH. चलो, this H is removed and here OH. This H is removed and here this is the OH. So this turn with the 3 OH group means trihydroxy, but basically it has the 3 carbon. So 3 carbon propane, trihydroxy propane. अभी ये ऐसा हमने लिखा है, इसको ऐसा लिख देंगे. बोलो 3 कार्बन्स आर इन लीनियर फैशन, वर्टिकल. ओके, फर्स्ट कार्बन में बोलो क्या है? CH2 along with it OH. चलो सेकंड कार्बन में क्या है? CH and OH. तो C तो है, उसके साथ H OH. बोलो थर्ड कार्बन में क्या है? CH2 and OH. Chemically this is a trihydroxypropane. Biologically it is known as a glycerol. What is it? Glycerol. So look, lipids, water insoluble. These lipids, simple lipids are of 2 type, fatty acid and trihydroxypropane means glycerol. चलो उसमें फर्स्ट फैटी एसिड कार्बोक्सिल ग्रुप एटेड टू द R ग्रुप. कार्बोक्सिल ग्रुप क्लियर हुआ तो R ग्रुप मीन्स मिथाइल CH3, इथाइल C2H5 और हायर 1 to 19. बिसाइड दिस, टू 2 एग्जाम्पल हमको इसमें से याद रखना है. पामिटिक एसिड विद द 16 कार्बन, CH3 CH2 14 COH. एरिडीनिक एसिड 20 कार्बन हो गया. चलो, बट दिस आर ग्रुप की जो पूरी चेन बनती है, वो चेन में इफ इट इज ऑल द कार्बन इज सिंगल बॉन्ड, देन इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड. If they have the more one or more than one places, they have the double bond, it is called as the unsaturated fatty acid. Saturated के कोई स्पेस ही नहीं है, all valency are satisfied, so never show reaction and except hydrogen or halogen. Here it reacts with the hydrogen and halogen and turns into saturated. Unsaturated में से saturated बन सकता है. चलो, ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल जो है ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ सिंपल लिपिड. 3 carbon along with 3 OH, so H2H H2. This is also simple lipid. Now look, ये दो हमने सिंपल लिपिड हमने समझ लिए, फैटी एसिड एंड ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन मीन्स ग्लिसरॉल. नाउ व्हाट हैपन? वन मोर टाइप ऑफ द लिपिड. 2 टाइप के हमने जो लिपिड देखे, दीज आर द सिंपल लिपिड. वन मोर टाइप ऑफ द लिपिड देखते हैं हम क्या है. वर्ड्स को ही हम फॉलो करते हैं. बोलो क्या आएगा? दे कैन हियर द फैटी एसिड आर द सॉरी कहाँ गया? हाँ, अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विच इज ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन. मेनी लिपिड्स है वो बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. बोलो लिपिड में क्या आएगा? मेनी लिपिड्स है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. अब बोलो सिंपल फैटी एसिड क्या था? सिंपल फैटी एसिड क्या था? लिपिड. ग्लिसरॉल भी क्या था?
ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल वो भी क्या था, लिपिड. सो लिपिड joined with lipid, so it turns into lipid. वाटर में वाटर ऐड करोगे तो वाटर ही रहेगा, ऐसा आएगा. व्हाट हैपन हियर, लिपिड व्हेन रिएक्ट विद द लिपिड इट टर्न्स इनटू लिपिड. बट बोलो दो अलग अलग लिपिड उसमें फ्यूजन हुए तो उसमें क्या होएगा, दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मिंग होएगा. दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड. चलो यहां से ये बुक के वर्डिंग्स करते हैं. Here the fatty acids are found esterified with the glycerol. जब दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो रिएक्शन में दोनों अटैच होंगे, दोनों अटैच होके जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड एंड रिएक्शन को बोलेंगे एस्टरिफिकेशन. सो लुक हियर, एस्टर बॉन्ड एंड एस्टरिफिकेशन. तो उससे जो ग्लिसरॉल क्या हुआ, एस्टरिफाइड हुआ. फैटी एसिड क्या हुआ, एस्टरिफाइड. उस पे जो इफेक्ट आई वो एस्टरिफाइड, उसका जो बॉन्ड हुआ वो एस्टर बॉन्ड. समझ में आता है, इफेक्ट एस्टरिफिकेशन मींस एस्टरिफाइड, उसका बॉन्ड फॉर्म हुआ एस्टर बॉन्ड. तो देखो यहाँ पे लिखा है एस्टरिफाइड विद ग्लिसरॉल. समझ में आता है, तो एस्टरिफाइड विद ग्लिसरॉल को वहां पे हाईलाइट करो और बाजू में लिखो एस्टर बॉन्ड. दोनों को ज्वाइन करने के लिए जो बॉन्ड बना केमिकली दैट इज एस्टर बॉन्ड, और वो जो उसका प्रोसेस हुआ एस्टरिफाइड. These are also called, they can be then monoglyceraldehyde, diglyceraldehyde and triglyceraldehyde. ये दोनों का हुआ तो बोलो क्या हुआ उसमें. These fatty acids are found esterified with glycerol. बोलो क्या हुआ, fatty acid ये बॉन्ड, ग्लिसरॉल ये बॉन्ड को बोलेंगे एस्टर बॉन्ड. प्रोसेस हुआ एस्टरिफिकेशन, उसमें फैटी एसिड एस्टरिफाइड हो गया. बरोबर है. चलो ऐसा जो हुआ इसमें भी 3 टाइप्स है. कौन से 3 टाइप्स, मोनोग्लिसराइड. मोनोग्लिसराइड अभी हम देखते क्या है मोनोग्लिसराइड. सेकंड डाइग्लिसराइड एंड थर्ड ट्राइग्लिसराइड. बोलो इसमें क्या हुआ, ग्लिसरॉल भी आया फैटी एसिड भी आया. इसमें भी ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. हियर आल्सो वन ग्लिसरॉल फैटी एसिड. हियर आल्सो वन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स. हियर वन ग्लिसरॉल. सब में इफ यू हैव नोटिस आई हैव मेंशन वन ग्लिसरॉल. सो वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, if one molecule of fatty acid, so one molecule of fatty acid monoglyceride. चलो one molecule of glycerol fix, 2 molecules of fatty acid, so 2 molecules of fatty acid, so diglyceride. One molecule of glycerol, 3 molecules of fatty acids, 3 molecules, but it is triglyceride. They can be then monoglyceride, diglyceride, triglycerides. There are also called fats and oils based on the melting point. अब ये monoglyceride, triglyceride, diglyceride तो समझ में आया. With one molecule of glycerol, if one molecule of fatty acid, monoglyceride बोल देंगे. One molecule of glycerol, 2 molecules of fatty acid, it will be known as a diglyceride. One molecule of glycerol and 3 molecules of the fatty acid, it is a triglyceride. बिसाइड दिस ये सब जब फॉर्मिंग होता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है हर एक का. तो डिपेंडिंग ऑन द मेल्टिंग पॉइंट दे आर ऑफ द 2 टाइप. इफ इट इज अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट हो जाना, सॉलिड नहीं रहता है, लिक्विड बन जाता है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट दैट इज ऑयल. लोअर मेल्टिंग पॉइंट it is oil. Look, our all oil, groundnut oil, coconut oil, these all are. What happen? They remain in liquid form. बोलो तो भी कोकोनट ऑयल तो बोलो इसमें प्योर फॉर्म रहेगा तो व्हाट इज कॉल्ड दिस विंटर सीजन में क्या होता है बोलो, वो सॉलिड हो जाता है थोड़ा. मींस उसका मेल्टिंग पॉइंट 10 और 12 डिग्री सेंटीग्रेड है. चलो
हमारा जो कोकोनट सॉरी ग्राउंड नट ऑयल है वो तो होता ही नहीं है, उसका कब सॉलिड बनता है? तो -3 -4 पे। व्हाट डज इट मीन? उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना आएगा? बहुत लो आएगा। ऐसे ही अदर नंबर्स ऑफ oils are there, all have the melting point very low, it is called oil. If it is a higher melting point, in normal temperature they remain solid, as our all ghee normal temperature डालडा घी remain solid. आता है समझ में? So if it is remained as a solid form, it is called fat. क्या बोलेंगे उसको? सॉलिड रहता है तो उसको बोलेंगे फैट. लिक्विड लोअर मेल्टिंग पॉइंट है तो उसको बोलेंगे ऑयल. So look, these are also called fats and oil based on the melting points. Oils have lower melting point. Example, जिंजेली oil. जाके देख लेना वो क्या होता है. And hence remains as oil in winter. Oil का melting point lower है तो बोलो in winter. They remain means oil remain as a oil. Oil remain as oil. अब स्टूडेंट बोलते हैं ये कैसा? ऑयल रिमेन एज ऑयल. तो इसमें एक्चुअल में ऐसा आना चाहिए, इन विंटर ऑयल रिमेन इन लिक्विड फॉर्म, it does not turns into solid. But look in these fat, what happen during winter or at the lower temperature it turns into solid form. Oil's lower melting point is gingerly oil, hence they remain as oil in winter. Can you identify fat from market? मार्केट में कौन सा फैट मिलता है? बोलो. बहुत है. डालडा घी. एनिमल में हमारे फैट इन एनिमल बॉडी, चर्बी जिसको हम बोलते हैं. दीज आर द फैट. कैन यू आइडेंटिफाई? ओके. Some lipids have phosphorus and phosphorylated organic compound in them. These are called phospholipids. बोलो यहां तक समझ में आ गया? अब क्या होता है बोलो? वन मोर टाइप ऑफ द लिपिड. बोलो फर्स्ट लिपिड टाइप कौन सा था? फैटी एसिड, COH विथ R ग्रुप. उसमें भी दो टाइप बने थे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड. चलो सेकंड फैट लिपिड कौन सा था? ग्लिसरॉल ट्राइडॉक्सी प्रोपेन. वो 3 कार्बन लिख के हमने यहाँ पे अभी किया था. चलो थर्ड कौन सा आया? ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. ये ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड ऑल्सो 3 टाइप, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड. बिसाइड दिस ऑन डिपेंडिंग ऑन द मेल्टिंग पॉइंट, यही जो है दोनों का रिएक्शन से लोअर मेल्टिंग पॉइंट ऑयल, हायर मेल्टिंग पॉइंट फैट. चलो दिस इज द फोर्थ टाइप. एवरी के अंदर टाइप बनती जाती है. चलो फोर्थ टाइप कौन सी है? ये ग्लिसरॉल, दिस ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड मीन्स ये, बट along with phosphorus phosphate, then it is called as phospholipids. It is called as a phospholipids. देखो यहाँ पे क्या लिखा है? फोस्फोराइलेटेड. फॉस्फेट ऐड होता है उसके लिए उसको बोलेंगे फोस्फोराइलेटेड. नंबर ऑफ स्टूडेंट आस्क मी, सर आपने तो बोला था एस्टरीफाइड होता है. तो ये दोनों का एस्टरीफाइड होएगा. ये दोनों एस्टरीफाइड हुए, एस्टरीफाइड. And then phosphate is added. Phosphate added means it is a phosphorylated. Esterified तो हुआ, उसके अंदर phosphate आया means phosphorylated. So it turns into phospholipids. इसको क्या बोलेंगे? Phospholipid. Phosphorylated organic compound in then these are phospholipids. They are found in cell membrane. याद करो chapter number 8, plasma membrane, cell membrane, bilayer lipid. Those bilayer lipids are phospholipids. Some tissues, especially the neural tissue, हमारे नर्वस सिस्टम, ब्रेन की टिश्यू, स्पाइनल कॉर्ड की टिश्यू, ये जो सब है वो टिश्यू है द लिपिड्स विद द मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. उसके अंदर तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है और भी ज्यादा. सो लुक दीज ऑल आर कॉल्ड लिपिड्स. अब इसका सबको हमको बायोकेमिकल मींस केमिकल फॉर्म आना चाहिए. वंस अगेन लुक, लिपिड इन शॉर्ट बोलो. फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल लिपिड. सिंपल लिपिड
acid and propane. बोलो fatty acid COH carboxyl group with R. Depending on the numbers of carbon R group are different, but they are saturated means only one bond single bond and unsaturated double bond at the various places. हो गया इतना और ये तो हो गया. चलो दूसरा बोलो लिपिड कौन सा. तो ये लिपिड और ये लिपिड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल both react if with the glycerol one molecule. Glycerol always remain one molecule. One fatty acid it is monoglyceride. One glycerol two fatty acid it diglyceride. One glycerol three fatty acid it ट्राइग्लिसराइड. मोनोग्लिसराइड डाइग्लिसराइड थ्री ट्राइग्लिसराइड. अभी ये स्ट्रक्चर अभी हम देखते हैं. ओके चलो ये जो हुआ इसमें बोलो. अब दूसरा आया कौन सा आया. फोस्फोलिपिड. फोस्फोलिपिड मीन्स फैटी एसिड ग्लिसरॉल तो आया बट along with that phosphorus. Beside these more complex are there which are found in the neural tissue. तो देखो हमने ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ने ये कर लिया. ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल ग्लिसरॉल को भी स्टडी कर लिया. अभी हम समझेंगे ये मोनोहाइड्रोक्सी मोनोग्लिसराइड डाइग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड एंड देन आफ्टर फोस्फोलिपिड और फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म. चलो मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल सॉरी मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल कहाँ गया. मोनोग्लिसराइड बी केयरफुल. मोनोग्लिसराइड तो बोलो पहले क्या आएगा. ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन. ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन मीन्स वन कार्बन टू कार्बन थ्री कार्बन एज वी हैव डिस्कस हियर. H2OH HOH H2OH. As I told you, glycerol plus one molecule of fatty acid. Only one molecule of fatty acid. So look यहाँ पे fatty acid R1. R मीन्स समझ में आया ना वो जो लॉन्ग चेन CH3 की ओनली CH3 और C2H5 और 19 कार्बन जो भी होगा 16 कार्बन 13 कार्बन 10 कार्बन देट ऑल आर. तो उसके साथ में कार्बोक्सिल ये हुआ. These both undergo reaction. Which reaction? Esterification. और एस्टरीफाइड होएगा रिएक्शन होएगा एस्टरीफिकेशन का तो ये हो जाएगा एस्टरीफाइड. एस्टरीफाइड होएगा तो उसके लिए बॉन्ड फॉर्म होएगा. दैट बॉन्ड इज एस्टर बॉन्ड. उसमें ये वाटर रिमूव होएगा. देखो इसमें से ये H जाएगा इसमें से भी H जाएगा मीन्स 2H मीन्स H2 and this one oxygen so H2O. यहां से ये H and OH गया तो ये बॉन्ड हुआ. दिस कॉल्ड इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड. दिस कंप्लीट मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मोनोग्लिसराइड. एंड टू इजी अंडरस्टैंडिंग ये जो इसका ऑक्सीजन है ये ऊपर हम लिख देंगे यहाँ पर. मोनोग्लिसराइड समझ में आता है. चलो अब इस पे से समझ में आना चाहिए तुमको. बोलो कौन सा. सेकंड वन डाइग्लिसराइड. बोलो डाइग्लिसराइड मीन्स ग्लिसरॉल प्लस मोलेक्यूल. यहाँ पे वन मोलेक्यूल ऑफ फैटी एसिड था तो बोलो यहाँ पे क्या आएगा टू मोलेक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स. सो लुक डाइग्लिसराइड. सो वंस अगेन कार्बन 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 ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल H2OH HOH H2OH. Here to have the clear understanding. ये जो फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ थ्री कार्बन तो बोलो 1 2 3 मीन्स 1 2 3 तो एक OH आएगा तो 1 2 मीन्स H2OH. यहाँ पे CH2 तो यहाँ पे CH2 बट 1 OH आता है तो क्या आएगा CHOH. दैट आई राइट हियर CHOH. कंटिन्यूटी में कितने बोले सर आपने HO लिखा. नो it is this way CHOH. this is this CH2OH. समझ में आया. look here 3 carbon 1 2 3 3 valencies are left but that one is satisfied with OH means only 2 hydrogen.
So this turns into C H2OH. Look, diglyceride, glycerol तो हो गया ये. It is having two fatty acid. Two fatty acid means R1COOH. अभी यहाँ पे था R1COH. बोलो यहाँ पे R2COOH. Two molecules of fatty acid. Now look here what happen. Here this lose water. ये O नहीं निकलेगा, OH जाएगा. यहाँ से ग्लिसरॉल का तो ओनली H जाएगा. तो बोलो ये OH गया, ये H गया, मीन्स H2O रिमूव हुआ. So this ester bond is formed by the esterification, esterified. To clear understanding, this oxygen is shown here. Same way here, this H and this H means H2 and this O. Water is removed, so this is esterified, ester bond is formed. To have clear understanding, this oxygen is shown here. तो बोलो ऐसा जो मॉलिक्यूल बना उसको बोलेंगे डाइग्लिसराइड. इसमें एक ही फैटी एसिड आया सो मोनोग्लिसराइड. हियर 1 and 1 2 फैटी एसिड, सो इट टर्न्स इनटू डाइग्लिसराइड. नाउ लुक, इस पे से आ जाना चाहिए. नाउ वी आर गोइंग फॉर द ट्राइग्लिसराइड. व्हाट हैपन हियर? ट्राइग्लिसराइड वंस अगेन. हाँ, यहाँ पे वो तो ले गया ग्लिसरॉल प्लस 3 मोलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स. चलो 3 कार्बन. क्लियर? ओके. यहाँ पे बोलो क्या था? CH2OH. अब तो समझ में आ जाना चाहिए. H2OH था, CHOH. इसको यहाँ पे डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड में मिडिल कार्बन का ये साइड पे लिख देने का. सो लुक हियर, थर्ड वन CH2OH. ये हो गया बोलो क्या? ग्लिसरॉल, ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन along with 3 fatty acid means R1COOH. ये साइड पे आएगा R2COOH. ये साइड पे आएगा R3COOH. As we know that from here this H and O, तो ये H2O रिमूव हुआ, esterified हुआ, ester bond is formed. To have clear understanding, this C के बाद में O था, this O is shown here. Look here, this H and this OH is removed, means H2O. H2O is removed. So this ester bond by esterification, this O we are showing here. Here same way, this H and OH is removed, so water is removed. As water is removed, this ester bond by esterification. To have clear understanding, ये जो ऑक्सीजन है इसको साइड पे नहीं, इसके ऊपर लिख देंगे. सो लुक, 1 क्या था? ग्लिसरॉल था, उसके साथ में 1 2 and 3 फैटी एसिड, सो इट इज कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड. क्या बोलेंगे उसको? ट्राइग्लिसराइड. अब देखो, ऑन द जस्ट ऑपोजिट पेज दे हैव गिवन फैटी एसिड. ये जो फैटी एसिड, पार्मेटिक एसिड अभी हम कर गए थे, फिर ग्लिसरॉल भी दिया आएगा. देन आफ्टर ट्राइग्लिसराइड R1 R2 R3 आर द फैटी एसिड, ये दिया है. चलो ऐसे ही बोलो, एक और दिया है फोस्फोलिपिड लिसिथिन. अब स्टूडेंट यहाँ पे सर बहुत डेंजर है. अरे सर नहीं डेंजर है और ये भी डेंजर नहीं है. देखो हम फोस्फोलिपिड लिसिथिन बताते. एक्चुअली दैट फोस्फोलिपिड लिसिथिन इज अ वन काइंड ऑफ ट्राइग्लिसराइड, बट उसके अंदर फोस्फेट ऐड हो जाएगा. देखते हैं हो जाएगा. लुक, दिस इज ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन, मीन्स व्हाट वी नो एज अ, क्या इसको हम नो जानते हैं? ग्लिसरॉल. थोड़ा इधर से लिखूं. नाउ लुक हियर व्हाट हैपन. बोलो फटाफट जल्दी से बोलो. ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल प्रोपेन है ये, मीन्स ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन. बोलो लुक हियर वन CH2OH, CHOH, दिस CH2OH. क्लियर? चलो इसके साथ में बोलो क्या था? ट्राइग्लिसराइड ही बनाने का आएगा R1COO. अभी तो बनाने का है, बाद में आएगा भाई. ये H थोड़ा और इधर से लिखना पड़ेगा. R1COOH. क्लियर? बोलो R1COH आया,
So here what? This H and this OH is removed, means H2O is removed. तो बोलो ये हुआ, इसका ये ऑक्सीजन ऊपर हम ड्रॉ कर देंगे तो हमको इजी हो जाता है सब. ये मोनोग्लिसराइड. नाउ दिस R2COOH, second fatty acid. Here also this H and this OH are removed by the chemical process, ester bond. This oxygen is shown here. So this turns into diglyceride. One more here, R3, R3COOH. So this OH and H are removed in the form of water. Ester bond. Ester bond, so this double bond O. So this triglyceride. Actually now we are going to do lecithin phospholipids. Just concentrate on the opposite page, page number 145. This lecithin. अब वो स्टूडेंट बोलते हैं सर वो लिसिथिन जो आप बोल रहे हैं फोस्फोलिपिड उसमें इसमें कुछ भी सिमिलरिटी नहीं है. ऐसा गप्पा नहीं मानने का लोग. लिसिथिन का ये फर्स्ट पॉइंट बरोबर यही है. लिसिथिन का फर्स्ट पॉइंट मीन्स फर्स्ट कार्बन पॉइंट, सेकंड कार्बन पॉइंट, ये सेकंड कार्बन भी यही के यही है. नाउ थर्ड कार्बन. थर्ड कार्बन को बहुत ट्रिक्स है. देखो फर्स्ट इतना पार्ट CH2O वो तो इतना ही है, दिखा. देन आफ्टर व्हाट, इसके बाद में का ये रिमूव हो गया. इसमें क्या ऐड हुआ? फॉस्फेट. फॉस्फेट के बाद में क्या ऐड हुआ? ऑक्सीजन. बरोबर है. पहले इतना आपने याद रखने का है. फॉस्फेट, ऑक्सीजन, उसके ऊपर डबल बॉन्ड O और उसके नीचे OH. बोलो वो जो था ये CH2 तो ऐसा ही रहता है. देखो ये तो सब वही रहेगा. ये CH2 भी वही रहता है. ये जो था फैटी एसिड का इतना पार्ट वो रिमूव होता है ट्राइग्लिसराइड में से और वहां पे आता है PO डबल बॉन्ड OH. इतना याद रखने का है. अब इसके साथ में 2 टाइम, कितने टाइम? 2 टाइम्स. 2 टाइम लिखा ने तो 2 टाइम क्या लिखने का? CH2. 2 पे से ये भी याद रखने का ने, 2 टाइम भी याद रखने का. सो लुक हियर CH2 और ऐसे ही 3 टाइम, बट फर्स्ट ऑफ ऑल N ने. अब 2 टाइम के बाद में कितना टाइम? 3 टाइम. 3 टाइम तो बोलो क्या? CH3. मीन्स क्या? 3 टाइम भी CH3 लिखना है और 3 टाइम किया है मीन्स 3 हाइड्रोजन. मीन्स हियर 1 2 3 CH3 CH3 CH3. बी केयरफुल. जिसको ट्राइग्लिसराइड आता है उसको लिसिथिन आएगा. और जब भी इफ इट इज आस्क्ड इन द एग्जाम और इन द गुजकेट और इन द नीट और एनीवेयर, फर्स्ट यू शुड डू व्हाट? द ट्राइग्लिसराइड. ट्राइग्लिसराइड करने के बाद में उसका ओरिजिनल CH2 को रहने देने का और वो जो एडिशनल जो था उसको निकाल देने का. As you remove that, so what will be placed here? Phosphate, oxygen, double bond oxygen and OH. To avoid confusion मैंने क्या किया था? ये फॉस्फेट है तो फॉस्फेट के ये साइड पे ऑक्सीजन था ही तो वो साइड पे भी ऑक्सीजन एंड ऊपर के ऊपर भी ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज वैलेंसी 2 तो बोलो ये ऑक्सीजन की तो इधर और इधर सेटिस्फाइड हो गई. इधर आएगा उसके आगे कुछ है तो ये और ये सेटिस्फाइड हो जाएगी. अभी हमने ये ड्रॉ नहीं किया है मीन्स ये हो जाएगी. ऊपर का ऑक्सीजन है उसकी सेटिस्फाई करने के डबल बॉन्ड, नीचे OH. तो ये O की एक फॉस्फरस के साथ में एक H के साथ में. मीन्स देखो इतना था. फिर से मैं रिपीट करता हूं. क्या? फॉस्फरस इधर O था तो इधर भी O, उसके आगे कुछ आने वाला है. ऊपर डबल बॉन्ड O, नीचे OH. चलो ये साइड पे क्या आएगा? CH2 CH2 2 टाइम. इसके साथ में क्या आएगा? N 3 टाइम 1 2 3. पहले 2 टाइम आ गया तो अब ऐसा CH3 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 1 2 3. This is called as the phospholipids which is known as the lecithin. Beside this one more complex. बोलो ये phospholipids. बोलो क्या है ये फोस्फोलिपिड? लिसिथिन.
वन मोर दैट इज नोन एज कोलेस्टेरॉल, वेरी फेमस। वो हार्ट ब्लॉकेज नहीं है ना, वो सब बोलो। कोलेस्टेरॉल, बी केयरफुल, व्हाट इज इट? दिस hexagonal rings. In this ring, these all points are carbon with hydrogen. हमको वो कार्बन हाइड्रोजन नहीं लिखना है, जस्ट बी केयरफुल, दिस इज अ वन हेक्सागोनल रिंग। इसके साथ में ये कॉमन करके कॉमन वॉल, कॉमन वॉल नहीं है, कॉमन कार्बन एंड हाइड्रोजन है। बट जैसे हमारे नेबर होते हैं ना कॉमन, दोनों नेबर दोनों मकान के बीच में एक ही हमने वॉल रहती है, ऐसा दिस सेकंड हेक्सागोन। इसके ऊपर इसके साथ में ये कार्बन हाइड्रोजन को कॉमन रख के वंस मोर हेक्सागोनल। This first ring hexagonal, this second ring hexagonal, this third ring hexagonal. ये जो थर्ड रिंग हेक्सागोनल आई है उसके साथ में यहाँ पे पेंटागोन, ये कॉमन तो रहा, मीन्स दिस वन, दिस टू, दिस थ्री, 1 2 3। और अब देखो ऐसा ऐसा कर देंगे तो हेक्सागोन हो जाएगा, मीन्स इसके लिए डायरेक्ट ऐसा, मीन्स हो गया 1 2 3 4 एंड 5। हेक्सा हेक्सा हेक्सा, इसके साइड पे पेंटागोनल, ये पेंटागोन है बोलो। ये पेंटागोन के ऊपर अब यहां से वंस अगेन हेक्सागोन, बट क्या ट्रिक है बस समझना लोग। दिस इज द कॉमन, मीन्स 1 2 3 4 5, और ये 5 हुआ वहां पे छोड़ देने का, ये 6 कंप्लीट नहीं करने का। फर्स्ट हेक्सागोन, सेकंड हेक्सागोन, थर्ड इसके ऊपर यहाँ पे हेक्सागोन, फिर पेंटागोन, वंस अगेन हेक्सागोन। कैसे? 1, तो ये तो कॉमन था ही, 2 3 4 एंड 5 को 5 करके 6 यहाँ पे कंप्लीट नहीं करने का। व्हाट वी हैव लेफ्ट, उसका ऐसा करके ये वाई, वाई ऐसा हम ड्रॉ करते हैं ना, वो वाई को ऐसा कर दिया। These all points are of the carbon and hydrogen. You will learn in chemistry. यहाँ पे you have to just remember this. चलो इसके ने बाद में क्या है, ये जहां भी अटैच होता है वहां पे ऐसा। These are also point of the carbon and hydrogen. As well as here this point OH. This is called cholesterol. Very easy. हेक्सागोल बोलो फिर से, लास्ट टाइम मैं रिपीट करता हूँगा, बोलो क्या आएगा? हेक्सागोनल, सेकंड हेक्सागोनल, थर्ड इसके ऊपर हेक्सागोनल, यहाँ पेंटागोन, तो ये 1 2 3 और ये 4 5। वंस अगेन इसके साथ में हेक्सागोन बोलो, तो ये 1 तो हो गया, 2 3 4 5। पर इधर की कंप्लीट नहीं करने का, इधर जो आता है ना वो ये साइड पे ले जाके सब बाइफरफेट कर देने का। चलो ये हुआ, तो ये अटैचमेंट जहां पे है वहां पे और यहाँ पे ये, एंड हियर OH, this is called cholesterol. So you should be clear with this here. Monoglyceride, glycerol 1 fatty acid. ये ग्लिसरॉल CH2OH था, यहाँ पे फैटी एसिड R1COOH, तो यहाँ का OH गया, यहाँ का H गया, दिस एस्टर बॉन्ड 1 फैटी एसिड मोनोग्लिसराइड, दिस डाइग्लिसराइड ग्लिसरॉल एंड 2 फैटी एसिड, CH2OH था, CHOH था, CH2OH था। तो बोलो क्या हुआ यहाँ पे एक फैटी एसिड, बोलो क्या R1COOH, तो यहाँ का H गया, यहाँ का OH गया, R2COOH, तो यहाँ का बोलो H गया, यहाँ का ये गया। ट्राइग्लिसराइड में या थर्ड में भी ऐसे ही आ गया, वो जो ट्राइग्लिसराइड हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, सॉरी ये अपने किया था। अब ये ट्राइग्लिसराइड पे ऑन दिस थर्ड कार्बन ये CH2 तो इतना ही रहा, तो यहाँ से फॉस्फेट, तो ये साइड पे ऑक्सीजन है तो ये साइड पे भी ऑक्सीजन, उसके ऊपर भी ऑक्सीजन, मिड डबल बॉन्ड एंड बिलो OH। देन आफ्टर 2 टाइम मीन्स हाइड्रोजन भी दोनों में 2 टाइम लेगा, CH2 नीचे नाइट्रोजन एंड 3 टाइम्स CH3। This is called phospholipid lecithin. Then after this cholesterol we had
discuss. So you should be clear with this lipid. Okay, this is the biochemistry. When you will be doctor, you will be the uh, of the pharmacist, or in any field of the biology, you should be aware of this whole thing. ऐसा तो बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स आएगा, टेंशन नहीं लेने का, स्लोली कामफुली पूरा करते जाओ, और नोट एंड पेन तो हाथ में रहनी चाहिए, करते जाओ करते जाओ करते जाओ. सो इससे आगे का नेक्स्ट टाइम करेंगे. ओके, बेस्ट ऑफ लक.